किसी टुटपुंजिया सड़क छाप गुंडे की तरह पाकिस्तान बार बार धमकी देता है कि परमाणु बम मार देंगे, बार बार कहता है, लेकिन भारत जो है वो कभी किसी को नहीं बोलता है कि परमाणु बम मार देंगे। आज इस वीडियो में समझेंगे कि अगर वो टुटपुंजिया देश पाकिस्तान अगर परमाणु बम मारता है तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसे उससे भारत को बचाएगा। इसके एक एक सिस्टम को समझेंगे, इसमें यूज होने वाले सारे सिस्टम्स की क्षमता को समझेंगे कि कैसे वो भारत को बचाएगा। उसके बाद भारत जो है, अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया तो भारत जो है वो पाकिस्तान के कैसे परखच्चे उड़ा करके रख देगा, इस चीज को समझेंगे। नो फर्स्ट स्ट्राइक की न्यूक्लियर पॉलिसी भारत ने अपना रखी है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है कभी भी किसी पर परमाणु बम का हमला पहले नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत के ऊपर किसी ने छोटे से छोटा परमाणु बम का हमला किया तो भारत जो है वो चूकेगा नहीं। और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तहत वो अपनी थल सेना, वायुसेना, एयरफोर्स हर तरीके से उस देश पर परमाणु हमले कर करके उसको धरती से मिटा देगा। इसी पॉलिसी के तहत भारत करेगा हमला, अगर पाकिस्तान ने पहले किया। अब पहले समझते हैं कि भारत जो है वो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम कैसे पाकिस्तान से होने वाले न्यूक्लियर अटैक से भारत को बचाएगी। वैसे भारत करेगा नहीं, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, और अगर करेगा तो वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा भारत का, क्योंकि भारत की जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, उड़ते ही इसको नष्ट कर देगा। आइए देखें ये डिफेंस सिस्टम सिलसिलेवार तरीके से कैसे काम करता है। देखिए, पहला चरण, सबसे पहला चरण होगा कि हमले का प्रारंभ जब मिसाइल का प्रक्षेपण होगा, जब मिसाइल पाकिस्तान लॉन्च करेगा। जैसे ही दुश्मन देश किसी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण करता है वैसे ही भारत का अर्ली वार्निंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे किन किन मिसाइलों से हमला कर सकता है। आईसीबीएम और एमआरबीएम। आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एमआरबीएम मतलब मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इन मिसाइलों से परमाणु बम का हमला किया जाता है, और क्योंकि ये मैक 5 और मैक 20 तक जाती है, मतलब आवाज की 5 गुना तेजी से ज्यादा 20 गुना तेजी तक इनकी रफ्तार होती है, तो प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ ही मिनट का समय मिलता है। अब समझते हैं पाकिस्तान के पास कौन सी मिसाइल है। आईसीबीएम पाकिस्तान के पास नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास है एमआरबीएम, ये है शाहीन 3। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 है, शाहीन 2 भी है, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। इससे पाकिस्तान परमाणु बम का हमला कर सकता है, ठीक है। इसके बाद शाहीन 2 में परमाणु बम नहीं ले जा सकता। गौरी है एक, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, इससे भी जो है पाकिस्तान परमाणु बम का हमला कर सकता है, लेकिन इसकी तकनीक जो है लिक्विड फ्यूल पे है, बहुत पुरानी टेक्निक है। लिक्विड फ्यूल पुराने जमाने की बात हो गई, अब सॉलिड फ्यूल पे मिसाइल्स उड़ती हैं, रॉकेट उड़ते हैं। तो ये दो मिसाइल्स हैं, ये है शाहीन 3 और ये है गौरी। पाकिस्तान की यही दो मिसाइल हैं जिससे पाकिस्तान हमला कर सकता है, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं है, ठीक है। अब देखिए होगा क्या। अब पाकिस्तान ने जैसे ही मिसाइल लॉन्च किया, मिसाइल छूटा, उसके बाद भारत का AWACS एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके एक्टिवेट ये अब ये देखिए, इसके एक्टिवेट होते ही क्या होगा ये बाद में समझेंगे। पहले सिस्टम की खूबियां क्या है ये देखते हैं। भारत के पास AWACS दो तरीके हैं, एक है फाल्कन AWACS, ठीक है, ELW2090, ये सबसे उन्नत श्रेणी का है। इसमें इजराइल का रडार लगा है। रडार्स के मामले में इजराइल सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी यूज करता है, इसमें इजराइल का रडार है ELTA। और इसके बाद ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज है। अगर 400 से 500 किलोमीटर दूर से भी कोई मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो AWACS फाल्कन ये जो है इसको कैप्चर कर लेगा, पता लगा लेगा कि हाँ कोई मिसाइल टारगेट करके छोड़ी गई है। एक साथ ये 60 से 100 मिसाइल को टारगेट करता है कि 60 से 100 मिसाइल अगर दागी गई है तो ये पता लगा लेगा कि 60 से 100 मिसाइल ये कहाँ से दागी गई है। इसके बाद 360 डिग्री कवरेज होता है। इसमें ये गोल ऊपर एंटीना लगा होता है, रडार लगा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो कवरेज सिस्टम है वो 360 डिग्री की होती है। 10 घंटे से अधिक ये उड़ान भर सकता है। भारत के पास को टोटल 3 फाल्कन AWACS इस वक्त मौजूद है। इसके बाद भारत के पास एक और है, वो DRDO ने बनाया है, भारत का स्वदेशी निर्मित है ये AEW&CS, ये भारत का है। इसका नाम है नेत्र, ये स्वदेशी प्रणाली से बना है, टोटली इंडियन बना है। इसकी रेंज जो है 250 से 300 किलोमीटर तक ये निगरानी रख सकता है। ये भारत का है नेत्र। ये
250 से 300 किलोमीटर दूरी तक निगरानी रख सकता है। अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल कोई दागता है तो ये तुरंत उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, 240 डिग्री ये कैप्चर करता है, 360 डिग्री ये कैप्चर नहीं करता है, मतलब इतना। ठीक है, इसके बाद ये तुरंत क्या होता है, आईएफ के लड़ाकू विमानों को ये रियल टाइम निर्देश देता है कि मिसाइल आ गई, आप एक्टिव हो जाओ इसको गिराने के लिए। भारत के पास 2 नेत्र AEWCS इस वक्त मौजूद हैं। अब देखिए AWCS ने जैसे ही ये कैप्चर किया कि एक जो है मिसाइल दागी गई है, मान लीजिए पाकिस्तान से दागी गई है, ये तुरंत देगा किसको, स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग सिस्टम को, इसको देगा। अब ये क्या करेगा, इसने बता दिया कि यहां से मिसाइल दागी गई है। अब ये ट्रैकिंग सिस्टम एक्टिवेट है, इसको बनाया है DRDO ने, ये भी पूरी तरह से स्वदेशी है, हमने चाइना का माल नहीं खरीदा है, ये पूरा भारतीय माल है और बड़े अच्छे देशों से जिनकी टेक्नोलॉजी आगे है, जैसे इजराइल रडार सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए हमने इजराइल से रडार सिस्टम लिया, रसिया से हमने लिया है। ठीक है, हम चाइना की तरफ नहीं गए हैं, चाइनीज माल नहीं लिए हैं। पाकिस्तान जैसे चाइना की तरफ जाता है और चाइना उसे भीख में देता है, जो उसके पास बच जाता है, जो उसको यूज नहीं कर पाता चाइना, वो चाइना पाकिस्तान को दे देता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी को अगर दान करना है तो आप बची ही चीजें दान करोगे ना, जो आपके घर में सबसे खराब पड़ रही हो, कबाड़ पड़ रही, यूज में नहीं हो, वो आप किसी को दान में दे दोगे। वैसे ही पाकिस्तान चाइना से दान में लेता है और चाइना उसे वही चीज दान देता है। वैसे भी चाइना की टेक्नोलॉजी भरोसा करने लायक नहीं है। तो ये जो है स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार SLRTR, ये पूर्णतः भारत में निर्मित है। DRDO और LRDE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर इसको बनाया है। इसकी रेंज है 600 से 8 किलोमीटर तक। अगर 600 से लेकर के 800 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल आ रही है तो ये ट्रैक करता है। देखिए, पहले हमने जो बताया AWCS, वो क्या करता है, वो पता लगाता है कि कहां से मिसाइल लॉन्च हो, इसके बाद डाटा इसको दे दिया, अब वो मिसाइल किधर से ट्रैक करके आ रही है, ये काम होता है SLRTR का। ठीक है, ये 600 से 800 किलोमीटर तक, लेकिन इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन और है जो 1500 किलोमीटर तक की रेंज तक को काम करता है। अगर 1500 किलोमीटर दूर से कोई मिसाइल आ रही तो उसको भी ये ट्रैक करता है। कवरेज कहाँ है, एक्सो एटमॉस्फेयर के बाहर, वायुमंडल के बाहर, भारत के वायुमंडल के बाहर और अंदर भी ट्रैक कर लेता है, बाहर और अंदर, वायुमंडल के बाहर और अंदर भी ट्रैक करता है। 200 से ज्यादा मिसाइल्स को एक साथ ये ट्रैक करता है। सटीकता, उच्च स्तर, एंगुलर एंड रेंज रिजोल्यूशन, टारगेट MRBM, SRBM, क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट। ठीक है, MRBM मतलब मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए, पाकिस्तान से तो कोई खतरा अपने पास है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ICBM नहीं है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, और हमारा ये सिस्टम MRBM ट्रैक कर लेगा जो मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन हाँ, इससे जो अपग्रेडेड वर्जन है जो 1500 की रेंज में है, वो ICBM को ट्रैक करेगा। ठीक है, अब देखिए BMD की भूमिका क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसके बाद क्या होता है, स्वॉर्डफिश रडार 2 स्तरों पर बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करता है। अर्ली डिटेक्शन, जैसे कि दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होती है, यह रडार उसे ट्रैक करना शुरू कर देता है। टारगेट ट्रैकिंग, यह मिसाइल की गति, दिशा और संभावित इंपैक्ट पॉइंट की गणना करता है। और फायर कंट्रोल, रडार से प्राप्त डेटा के आधार पर PAD AAD, अभी आगे हम देखेंगे PAD और AAD क्या आता है, इंटरसेप्टर मिसाइलों को फायर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमारे SLRTR में डाटा आ गया है। अब यहां से शुरू होता है कि ट्रैकिंग का सिस्टम, मिसाइल जब वायुमंडल से बाहर जाता है एक्सो एटमॉस्फेयर में, तब भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली सक्रिय हो जाती है। यह चरण भारत का फेज 1 BMD मिसाइल के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रमुख इंसेप्टर काम करते हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। यह ऊंचाई पर 50 से 80 किलोमीटर तक वायुमंडल से बाहर जाकर के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, और इसकी स्पीड होती है Mach 5 की। मतलब पृथ्वी में जो भी मिसाइलें हैं, वो सारी मिसाइलें वायुमंडल से बाहर जा करके हमला करके जो भी मिसाइल आ रही है उसको गिरा देती है। अब देखिए, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम क्या करता है। अभी देखिए, हमने जो इसमें देखा था
ये SWRTR ने अब क्या किया है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को बता दिया है कि भाई लॉन्च हो जाओ, और ये डाटा रहा, जहां से मिसाइल आ रही जाके उससे भिड़ जाना है। ये है प्रहार, देखिए। और पृथ्वी एयर डिफेंस में कितनी मिसाइल हैं? एक प्रहार है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, धनुष है, इसके बाद PAD है, PAD पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यही है, और PDV, ये सारी हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। ठीक, इसके बाद देखिए, अब देखिए ये जो है 300 से 2000 किलोमीटर दूरी से जो मिसाइल्स आ रही हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। इसके बाद है एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम AAD, यह वायुमंडल के अंदर 15 से 100 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी जो है वायुमंडल के बाहर काम करता है। अगर पृथ्वी फेल हो गई तो वायुमंडल के अंदर हमारे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो 15 से 100 किलोमीटर से आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर देता है। यह बैकअप इंटरसेप्शन लेयर होती है। अगर PAD से चूक हो गई तो हमारी AAD जो है वो मिसाइल को नष्ट कर देगी। 2 लेयर की प्रोटेक्शन हमारे पास है। अभी ये 2 लेयर की नहीं है, इसके बाद 3-4 लेयर और है, हम आगे देखेंगे वो 3-4 लेयर कौन सी हैं। ये देखिए कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडियंस एयर डिफेंस सिस्टम, 2 लेयर हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद AAD से भी चूक हो गया है तो हमारे पास आकाश डिफेंस सिस्टम है जो 25 किलोमीटर तक के लिए है। इसके बाद बराक 8 है जो 100 किलोमीटर सरफेस टू एयर मिसाइल मारती है, मतलब धरती से लेकर आसमान में एयर मिसाइल मारती है 100 किलोमीटर रेंज की। इसके बाद MRSM है जो 70 किलोमीटर सरफेस से एयर मारती है। उसके बाद स्पाइडर हमारे पास डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है, ये भी सरफेस से एयर में मिसाइल मारती है। तो हमारे पास ऐसा ही नहीं कि 2 लेयर, हमारे पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास मल्टी लेयर बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम है। अगर हमारे पास हमें कोई न्यूक्लियर हमला करता भी है या कोई भी हमला करता है, कोई जहाज भी आती है, कोई घुसपैठिया भी आता है, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफेंस सिस्टम है, हर लेयर में डिफेंस सिस्टम है उसको मार गिराने के लिए। अब आइए पूरा इसको हम एक सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं, शुरू से अंत तक ले करके कि कैसे कैसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा। अब देखिए, जैसे ही दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च किया, पहला स्टेप, दुश्मन ने मिसाइल लॉन्च किया, जैसे ही तुरंत हमारा AWAS सिस्टम उसको कैप्चर कर लेगा। ये उसका रडार है, ये पता लगा लेगा कि भाई दुश्मन ने मिसाइल मार दिया है। इसके बाद ये क्या करेगा, ये सीधे इसको देगा अलार्म, रॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को देगा। इसको ये देगा कि भाई ये क्या है कि एक मिसाइल जो है दुश्मन ने मार दी है। अब ये क्या करेगी, ये इसकी वेलोसिटी को, इसकी स्पीड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसको ट्रैक करने के बाद ये दे देगा इसको। ये एक फ्रेंच मेड मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रडार है और ये क्या करेगा, ये मिसाइल को लॉक करेगा और इंटरसेप्टर को मैसेज दे देगा कि भाई फायर हो जाओ। इंटरसेप्टर हमारी पृथ्वी मिसाइल या जो भी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ से उड़ेंगी और हॉस्टाइल मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगी। जो मिसाइल न्यूक्लियर या कुछ भी लेकर के आ रहा वो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ही खत्म कर देगी, जिससे हमको धरती पे कोई नुकसान नहीं होगा। ये पूरा कंट्रोल सिस्टम ऐसे काम करता है। तो भाई इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हमला किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है और मल्टी लेवल मतलब एक लेवल गया तो 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, कई लेवल की प्रोटेक्शन हमारे पास है। अब देखिए, अब तो भाई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर दाग दिया, चाहे कुछ हुआ चाहे नहीं, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन भारत की नो फर्स्ट स्ट्राइक न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत ये है कि हम जो है पहला हमला नहीं करेंगे। लेकिन अगर भारत पे किसी ने भी छोटे से छोटा न्यूक्लियर हमला करने की कोशिश किया, हुआ भी नहीं, कोशिश किया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे और हम ऐसा मिसाइल, हम ऐसा न्यूक्लियर मारेंगे, ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएंगे कि उनके अगले मूव से पहले वो देश तबाह बर्बाद हो जाएगा, धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। और इस न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत भारत के पास सारी मिसाइलें हैं, ICBM है, MRBM है और कई सारी मिसाइल हैं जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा है। रेंज आप देख लीजिए, ये भारत है, अगर हम यहाँ से निशाना दागते हैं तो हमारे पास पूरा रसिया, पूरा चाइना, जापान, इंडियन ओशन और साउथ अफ्रीका तक खत्म हो जाएगा। इतनी दूर दूर तक हम अपनी अग्नि मिसाइल से मार कर सकते हैं। जो है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ICBM है, इससे हम लोग इतनी दूर तक मार सकते हैं। और पाकिस्तान तो यही बगल में है, पाकिस्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा।
ठीक है, तो ये चीज तो पाकिस्तान जरूर सोच रहा होगा, उसकी रूह तो जरूर कांपती होगी। देखिए इसकी रेंज क्या है, 5500 से 8000 किलोमीटर रेंज है, और ये रेंज मैंने कम बताई है, अभी इसकी रेंज 12 या 18,000 किलोमीटर है। मैंने ये अग्नि 5 बताई है, अग्नि 6 की रेंज और भी ज्यादा है, वो तो धरती की अमेरिका तक पहुंच जाएगा, इतनी रेंज इसकी है। तो भाई पाकिस्तान की कोई हैसियत हमारे आगे नजर नहीं। पाकिस्तान के पास क्या है, मात्र 2700, हमारे पास तो इतनी है। इसके बाद देखिए इसकी स्पीड 24 मैक तक है, मतलब आवाज की स्पीड से 24 गुना तेजी से उड़ सकती है। 50,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, उससे बहुत ज्यादा। ठीक है, 3 स्टेज इंजन है। न्यूक्लियर वॉरहेड इसका 1500 किलो तक का है। इसका न्यूक्लियर वॉरहेड, ये ऊपर जो लगा होता है इसको वॉरहेड बोलते हैं, 1500 किलो तक का वॉरहेड है। देखिए इसके टेस्ट भी सक्सेसफुल हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4 और 5 सबके टेस्ट जो है सक्सेसफुल हैं। अब देखिए भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कैसे काम करती है, इसको समझते हैं। ट्राइड न्यूक्लियर फोर्स, 3 माध्यम से परमाणु हमला करने की क्षमता भारत के पास है। कुछ ही देश हैं, भारत है, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, 4 देश ऐसे हैं जो समुद्र से, आसमान से और धरती हर तरफ से परमाणु हमला करने में सक्षम है। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ धरती से मारेगा, इंडिया हर तरफ से घुस घुस के घेर घेर के मारेगा। देखिए कैसे, जल से मारेगा, सी से मारेगा। परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस अरिहंत, ये अरिहंत है। आईएनएस अरिघाट, ये अरिघात है। 2 पनडुब्बियां हैं जो पाकिस्तान को घेर के मारेंगी। इसके बाद देखिए बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि की श्रृंखला है, ये मैंने दिखाई दी, 1, 2, 3, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी अपने पास है। इसके बाद वायु, एयर से मारेगी, मिराज 2000। रफाल अभी हमने खरीदा, रफाल से हम परमाणु हमला कर सकते हैं। Su-30 MKI से हम परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पुराना जैगुआर, हम जैगुआर से भी परमाणु हमला कर सकते हैं। तो इन दिशाओं से हर तरफ से सोचिए पाकिस्तान को कहां कहां से मारा जाएगा। और हमारे पास 160 परमाणु बम है, इससे ज्यादा होगा तो मुझे शायद ना हो आइडिया, लेकिन इतने ज्यादा परमाणु बम हमारे पास है। सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी। क्या पाकिस्तान, आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि क्या पाकिस्तान अभी भी हिमाकत कर सकता है कि वो भारत पर हमला कर सके, परमाणु बम गिरा सके। हमारी इतनी डिफेंस सिस्टम को देखकर, हमारी इतने स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम और इतना स्ट्राइक पावर को देख करके। आगे देखिए के सीरीज मिसाइल्स हमारे पास हैं जो पानी में मारेंगी। अग्नि तो हमारी हवा में मारेगी, वायु में हमारी धरती से मारेगी, पानी में मारने के लिए अलग मिसाइल होती है। के सीरीज की मिसाइल्स हमारे पास हैं। K-15 सागरिका 750 किलोमीटर आईएनएस अरिहंत पे लगी है। K-4 3500 किलोमीटर आईएनएस अरिहंत अरिघाट दोनों पे लगी है। K-5 K-6 मिसाइल्स हैं, ये सारी 5000 से 6000 किलोमीटर की हैं, ये सारी मारेंगी हमारे पास। तो आप देखिए पाकिस्तान की क्या हालत होगी अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा भी न्यूक्लियर हमला करने के बारे में भारत में सोचा और ये कदम उठाया, तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो नहीं होने वाली। और भारत की नो स्ट्राइक पॉलिसी उसको रोकती है कि हम किसी देश पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी देश ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम रुकेंगे नहीं और उसकी अगले कदम से पहले उसको धरती के नक्शे से मिटा के खत्म कर देंगे। तो ये भारत की नीति है, इस पे ये मैंने सोचा आपको बताया जाए और ये जानना हर भारतवासी के लिए जरूरी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सबको शेयर करके जरूर बताइएगा भारत की इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो सिर्फ 4 देशों के पास है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो ऐसे आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत और बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत समय लगता है, तो एक लाइक की तो उम्मीद हम कर सकते हैं। बाकी जय हिंद।